नमस्कार दोस्तों, मैं इन्हीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और आज हम पढ़ने वाले एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपके रिलेटेड है सोशल डेवलपमेंट से। ये थ्योरी है एरिक एरिक्सन की। एरिक एरिक्सन ने एक सोशल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी है, तो उसको आज समझेंगे। या हम उसको बोलते हैं साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी के अंदर एरिक एरिक्सन ने क्या बताने की कोशिश करी है? इस थ्योरी के अंदर एरिक एरिक्सन ने बताने की कोशिश करी है कि किस प्रकार बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे का मतलब किसी भी व्यक्ति का सोशल डेवलपमेंट निरंतर कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसी सोशल डेवलपमेंट को उसने 8 स्टेजेस में डिवाइड करके अपनी थ्योरी के जरिए समझाने की कोशिश करी है। तो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। सोशल डेवलपमेंट का अगर सरल सरल शब्दों में अर्थ समझे तो उसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखता है, लोगों के साथ संबंध किस प्रकार बनाता है। तो अगर व्यक्ति अच्छे से संबंध बनाना सीखना, लोगों से रिलेशन डेवलप करना, बातचीत करना, कैसे उनके साथ रहना है, ये सब करना मतलब डेवलप कर पा रहा है बच्चा, तो उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। आपको पता है कि हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हमारा जो बच्चों को स्कूल भेजने के पीछे मेन मकसद है वो है उनका सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट। बिकॉज जो स्कूल होता है वो एक मिनी सोसाइटी होती है और वहाँ पे बच्चा अपने जैसे छोटे बच्चों के साथ रहन सहन, उससे बोल चाल, उनके साथ मतलब एडजस्टमेंट करना बहुत अच्छे से सीखता है, क्योंकि आगे वही बच्चे बड़े होकर सोसाइटी में रहेंगे। तो मतलब उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब सोसाइटी में किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है, लोगों से किस प्रकार से संबंध बना के रहना है, इसी को बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। और उसी के बारे में एरिक एरिक्सन ने बताया। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन ने जो बताया अपनी थ्योरी के अंदर, एरिक एरिक्सन ने बहुत इंपॉर्टेंट जो सोशल डेवलपमेंट है ना, सोशल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट में एरिक एरिक्सन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि व्यक्ति के जो सोशल एक्सपीरियंस है, क्या है सोशल एक्सपीरियंस, कि व्यक्ति के जो पास्ट में उसके साथ जो भी सोशल एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो उसके सोशल डेवलपमेंट को बहुत हद तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसा एरिक एरिक्सन के द्वारा बताया गया कि आज जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का भी आप व्यवहार देख रहे हो, वो उसका व्यवहार या उसका जो सामाजिक डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुआ। जब से वो पैदा हुआ है तब से लेकर उसकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारी सिचुएशन आई है जहाँ से उसने बहुत कुछ सीखा है और उसका धीरे 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 करके सोशल डेवलपमेंट होता है। और सोशल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट सोशल एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं। इसको भी उसने बहुत इंपॉर्टेंट दी कि व्यक्ति के जो सोशल एक्सपीरियंस होते हैं वो उसके सोशल डेवलपमेंट को काफी हद तक क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब हम समझते हैं जो उसने थ्योरी दी है एरिक एरिक्सन ने, उसने अपनी थ्योरी के अंदर 8 स्टेजेस दिए और हर स्टेज के अंदर उसने एक बताया लाइफ क्राइसिस और माइलस्टोन की बात करिए। लाइफ क्राइसिस क्या है कि व्यक्ति के सामने कुछ ना कुछ दुविधा या कुछ ना कुछ मतलब सिचुएशन आती है जहां अगर व्यक्ति उनको अच्छे से सक्सेसफुली डील कर पाता है तो उसका सोसाइटी में आगे एडजस्टमेंट अच्छे से हो पाएगा। अगर उनको व्यक्ति बच्चा अच्छे से सक्सेसफुली डील नहीं कर पाता तो उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी फर्दर एडजस्टमेंट करने में, मतलब आगे सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने में। तो चलिए समझते हैं। उसने बताया कि ईच स्टेज, क्या बोला? ईच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइफ क्राइसिस। क्या बोला? लाइफ क्राइसिस और माइलस्टोन। ठीक है, अब समझते हैं। अब इसकी जो स्टेज है उनको समझते हैं। जो पहला जो स्टेज है, यहां पे लिख देता हूं मैं स्टेज। ठीक है, स्टेज को ही क्या बोला उसने? लाइफ क्राइसिस। कि एक्चुअल में जो स्टेज है वही अपने आप में क्या है? लाइफ क्राइसिस है। ऐसा बताया गया किसके द्वारा? इसके आपके एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो यहां पे लिख सकते हैं साइको सोशल स्टेज, यहां पे लिखेंगे एज, वर्च्यू, और यहां लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पहला स्टेज है उसको समझते हैं। पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और इसका टाइम पीरियड है बर्थ से लेकर बर्थ टू 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल। और यहां वर्च्यू होती है बच्चे की होप। यहां मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूं मैं।
ध्यान से समझिए, ये जो पहला स्टेज है उसका नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यही यहाँ पे क्या है, लाइफ क्राइसिस है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और टाइम क्या है, 1 से जन्म से लेकर 1.5 साल। और यहाँ पे होप, बच्चे की जो वर्च्यू होती है वो, वर्च्यू का मतलब क्या है, वर्च्यू का मतलब समझिए, वर्च्यू मतलब बच्चे का यहाँ पे आचरण, या बच्चा का सद्गुण, या बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है, हम ये समझते हैं। होप, इस स्टेज में बच्चे को क्या होती है, होप होती है। क्या होप होती है समझिए, यहाँ पर ये जो स्टेज है पहले वाला, इसके अंदर जो बच्चा है वो इतना छोटा है कि वो अपना ना तो खुद खाना खा सकता, ना खुद नहा सकता है, ना ही खुद कपड़े पहन सकता है, कुछ भी अपना काम खुद से वो स्वयं से नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे को यहाँ पर क्या होती है, होप होती है। क्या होती है, होप। किससे होप होती है और किस चीज़ की होप होती है, माता पिता है उसके, जो केयर गिवर्स होंगे ना उसके, या माता पिता, उनसे होप होती है। किसकी, कि वो उसको प्यार करे, उसको अटेंशन दे, उसको अफेक्शन, केयर और सेंस ऑफ सिक्योरिटी, या उसकी जो नीड्स है ना बच्चे की, हम क्या कह सकते हैं, बच्चे की जो नीड्स है, उसकी नीड्स क्या है, मतलब उसको खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना, उसको कपड़े पहनाना, ये सब जो है बच्चे को होप होती है कि उसको लव मिले, अफेक्शन मिले, अटेंशन मिले, उसकी नीड्स को फुलफिल किया जाए। किसके द्वारा, माता पिता के द्वारा। ये बच्चा होप रखता है। अगर माता पिता उसकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको लव करते हैं, और बच्चा सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करता है, तो बच्चे के अंदर डेवलप होगा ट्रस्ट। अगर माता पिता ये सब नहीं करते, ठीक है, बच्चे की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे माता पिता उसको लव, अटेंशन, अफेक्शन, केयर और सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल फील नहीं हो रहा, तो बच्चा यहाँ पे डेवलप कर लेगा मिसट्रस्ट, है कि नहीं। तो बच्चे को होप होती है उसके माता पिता उसका देखभाल करे, उसका ध्यान रखे, उसको खाना खिलाएं, उसको जो भी कुछ उसको बच्चे को नीड होती है उसको फुलफिल करे उसके माता पिता। अगर माता पिता ऐसा करते हैं, बच्चा डेवलप करेगा ट्रस्ट, ठीक है। तो फिर बच्चे का ट्रस्ट डेवलप कर लेगा, तो आगे जो बच्चे का एडजस्टमेंट है वो आसानी से अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगर माता पिता ऐसा नहीं करते तो बच्चे के अंदर क्या होता है, डेवलप हो जाएगा मिसट्रस्ट। अगर मिसट्रस्ट डेवलप हो गया तो बच्चा आगे फर्दर एडजस्टमेंट करने में उसको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो ये था पहला स्टेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेनली क्या है कि बच्चे को होप, वर्च्यू क्या होती है, बच्चे को होप होती है कि उसके माता पिता उसका ध्यान रखें, उसकी नीड्स को फुलफिल करें, खाना खिलाएं, उसको कपड़े लेते पहनाएं, सब कुछ, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है, कुछ अपने आप नहीं कर सकता। उसको लव मिले, अटेंशन मिले, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चा फील करे बाय केयर गिवर्स, ठीक है। अगर माता पिता ऐसा करते तो ट्रस्ट डेवलप कर लेगा, नहीं करते तो मिसट्रस्ट। दूसरा जो स्टेज है वो आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ये आप कह सकते हो डाउट, क्या ले सकते हो, डाउट। दूसरा स्टेज क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है आपका, 1.5 साल से लेकर 3 साल। क्या है, 3 साल। यहाँ बच्चे की वर्च्यू क्या होती है, विल, क्या होती है, विल। और यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि इंडिपेंडेंट, टॉयलेटिंग, फीडिंग, वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग एक्सेट्रा लिख सकते हो। अब ध्यान से समझिए, सेकेंड स्टेज क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। टाइम ये रहा आपका 1.5 साल से 3 साल। यहाँ बच्चे की जो वर्च्यू होती है विल, और यहाँ पे होता क्या समझिए, इस स्टेज में बच्चा इतना छोटा था कि वो अपने स्वयं का, अपने जो कार्य है वो स्वयं कर ही नहीं सकता। बट यहाँ पर बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, और वो क्या करता है, जो खुद अपने जो कार्य हैं वो खुद करने की कोशिश करता है। वो खुद ही खुद क्या करता है, खाना खाने की कोशिश करता है, और खुद ही वो हैंड वॉश करने की कोशिश करेगा, नहाने की कोशिश करेगा, इंडिपेंडेंट टॉयलेटिंग करने की कोशिश करेगा, और वो चलने की, मतलब वॉक करने की कोशिश करेगा। ये सब बच्चा कोशिश करता है। अगर बच्चा ये सब स्वयं खुद से कर पाता है तो उसके अंदर डेवलप होगी ऑटोनॉमी। क्या डेवलप होगी, ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगी। अगर बच्चा ये सब नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर शेम एंड डाउट फील होगा, अपने शेम और या डाउट अपने अंदर क्या कर लेगा, वो डेवलप कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि बच्चा एक क्या कर रहा है, वो खुद हैंड वॉश कर रहा है, बट वो थोड़ा पानी गिरा दे रहा है, तो अगर माँ बाप उसको सही तरीके से बताए कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो बच्चा अच्छे से कर पाएगा और उसके अंदर डेवलप होगी ऑटोनॉमी। अगर माँ बाप उसको मार पीट दें या उसको डांट फटकार दे, ऐसे नहीं करते, तुम रहने दो, मैं धुला दूंगी तुम्हारे हाथ, मम्मी बहुत बार करती है ना, बच्चा खुद हाथ धो रहता नहीं, मैं धुलाती हूँ, चलाओ, तो फिर बच्चे के अंदर शेम डेवलप हो जाएगी कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, उसके अंदर डाउट या शेम उसके अंदर डेवलप होगी। या फॉर एग्जांपल, बच्चा आप मार्केट में लेके चल रहे हो बच्चों को, तो आप बच्चों को कोशिश करो कि बच्चों को चलने दो। आप अगर बच्चों को गोद में ही रखोगे अपनी, तो बच्चा मतलब गोद में रखोगे, अगर खुद चलने की जिद कर रहा है, आप उसको डांट फटकार रहे हो, आप अपनी गोद में लेकर चल रहे हो, तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगी, शेम और डाउट कि मैं नहीं चल सकता, बाकी बच्चे चल रहे हैं। और बट अगर आप उसको चलने दोगे, उसकी हेल्प, मतलब हाथ पकड़ के चलोगे, तो बच्चा खुद चल पा रहा है, खुद कर पा रहा है काम, तो बच्चे की क्या बंदे अंदर क्या डेवलप होगी, ऑटोनॉमी डेवलप होगी। हमारे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसकी। कुछ बड़े माता पिता क्या कर देते हैं
कि अभी भी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे 3 साल 4 साल के हो गए, उनके माता पिता उनको खाना खिला रहे हैं, उनके माता पिता ही क्या रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, तो उन बच्चों के अंदर क्या डेवलप होगी, शेम और डाउट कि वो अपने काम स्वयं नहीं कर सकते। बट आपने कुछ छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, वो खुद से ही नहा रहे हैं, खुद से ही खाना खा रहे हैं, खुद से अपने काम खुद से कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या डेवलप हुई है, ऑटोनॉमी, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको वैसा करने दिया है। तो माँ बाप को यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, बच्चों को खुद से कोशिश करने देनी है जो काम कर रहे हैं। अगर वो काम करते करते कुछ गलती करे, फॉर एग्जांपल खाना खा रहे हैं और अपने ऊपर गिरा लिया है, तो आप उसको डांट फटकारना नहीं है, आपको उसको बताने कि बच्चे ऐसे नहीं, आप ऐसे खा सकते हो ताकि इससे फूड गिरेगा नहीं। तो बच्चा क्या करेगा, ऑटोनॉमी डेवलप करेगा। अगर उसने फूड गिरा दिया और आपने उसको डांट फटकार दिया, तो बच्चा आगे से खुद खाने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर शेम डेवलप हो जाएगी कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी डेवलप कराने में उसकी हेल्प करनी है ना, और देखना है कि बच्चे के अंदर शेम और डाउट क्रिएट ना हो और ये डेवलप ना हो। तो ये थे 2 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और जो सेकंड था आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।